नमस्कार, आप देख रहे हैं द एमपी टाइम्स और मैं आपके साथ शुभम शुक्ला। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन हर भारतवासी के लिए अपने आप में एक खास होता है और इस खास दिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कहानी एक ऐसी रियासत की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी गुलाम नहीं हुई, न मुगलों की और न ही अंग्रेजों की। कहने को तो भारत केवल अंग्रेजों का ही गुलाम रहा है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि भारत मुगल काल से ही गुलाम हो गया था और ये गुलामी थी संस्कृति की, सभ्यता की। ये सच है कि मुगल देश की संपत्ति का उपयोग देश में ही कर रहे थे, बाहर अन्यत्र कहीं भी देश की संपत्ति को नहीं ले गए जैसा कि अंग्रेजों ने किया। लेकिन एक कटु सत्य यह भी है कि मुगलों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ की सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ की विरासत को खत्म करने का काम किया और देश को सांस्कृतिक रूप से अपना गुलाम बनाने का काम भी किया। एक समय था जब मुगलों का शासन पूरे भारतवर्ष में था, एक समय यह भी था जब अंग्रेजों का शासन विश्व भर में था। लेकिन कहा जाता है कि भारत की एक ऐसी रियासत जिसने अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी से न केवल मुगलों बल्कि अंग्रेजों से भी अपने आप को सुरक्षित रखा और कभी भी गुलाम नहीं बना। वह खुद को बिना युद्ध लड़े ही गुलामी से बचाए रखा और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता या सांस्कृतिक धरोहर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में शुमार रीवा जिले की, जो पूर्व में एक बड़ी रियासत हुआ करती थी तथा इसे विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो इतिहास की हर घटना का संपूर्ण निचोड़ निकाल पाना बेहद नामुमकिन है। काफी लोगों का मानना है कि जब पूरे भारतवर्ष में मुगलों की बादशाहत थी तो रीवा कैसे बच सकता है, और यही बात अंग्रेजों को लेकर भी कही जाती है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि वो क्या कारण थे जिसके कारण मुगल रीवा जिले को गुलाम नहीं बना पाए। मुगल सम्राट अकबर और अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का रीवा रियासत से गहरा नाता रहा है। जब अकबर के पिता हुमायूं को पश्तून नेता शेर शाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ रहा था, तब वो अकबर की छोटी उम्र होने के कारण अकबर को अपने साथ नहीं ले जा सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने अकबर को रीवा के मुकुंदपुर गाँव में छोड़ दिया था, जहां अकबर की रीवा राजकुमार रामचंद्र प्रथम से मित्रता हो गई। दोनों साथ ही पले बढ़े। हालांकि अकबर कम समय के लिए ही यहाँ यानी मुकुंदपुर में रुके, लेकिन अकबर की तब तक रीवा के राजकुमार के साथ मित्रता काफी गहरी हो चुकी थी, जो आजीवन चलती रही और यही राजकुमार आगे चलकर रीवा के राजा बने। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रीवा के गुलाम न बनने से क्या संबंध? तो दोस्तों, संबंध है। जब मुगल बादशाह अकबर पूरे भारतवर्ष में बादशाहत कर रहे थे, तब उनकी नजर रीवा के अनमोल हीरा पर पड़ी जिसका नाम तानसेन था। उसके स्वर की महिमा तो आप जानते ही हैं। अब किसी भी हालत में बादशाह अकबर को तानसेन जैसा कलाकार अपनी सभा की शोभा बढ़ाने के लिए चाहिए थी। तब अकबर ने रीवा के राजा को तानसेन के बदले 4 खतरनाक तोपें भेंट कर आपसी सम्मान को बनाए रखा और रीवा के राजा से तानसेन को अपनी सभा में ले आए। और इसके बाद ये रीवा राजा का अकबर के साथ मित्रता का ही नतीजा था कि प्रयागराज तक आ जाने के बाद भी अकबर ने रीवा पर हमला नहीं किया और न ही रीवा को किसी भी प्रकार की संधि के लिए बाध्य किया। और इस प्रकार तब भी रीवा मुगलों की बादशाहत न स्वीकार कर अपनी मित्रता के कारण आबाद रहा और मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। असल में गुलाम उसे कहा जाता है जो मेहनत करके भी दूसरों के भरोसे रह रहा हो, दूसरों का जुर्म सह रहा हो। लेकिन रीवा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ रीवा की भौगोलिक संरचना भी बेहद शानदार थी। रीवा से जुड़ा लगभग हर क्षेत्र, खास तौर पर पश्चिमी क्षेत्र का ज्यादातर भाग जंगलों से घिरा हुआ था। इस कारण से भी रीवा सुरक्षित क्षेत्र रहा है। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि अंग्रेज भारतवर्ष में इसलिए आए थे ताकि वो भारत को लूट सके और यहाँ के मजदूरों से काम करवाकर अपना व्यवसाय कर सके। लेकिन अपनी भौगोलिक संरचना के कारण रीवा इन सब से भी बचा रहा। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने 1812 में रीवा के स्थानीय शासक द्वारा ब्रिटिश सत्ता से समझौता कर संप्रभुता अंग्रेजों को सौंपने का जिक्र किया है, लेकिन इसके कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं और न ही कभी अंग्रेजी सेना रीवा में तैनात की जैसे कि अन्य रियासतों में किया गया था। इस प्रकार रीवा अंग्रेजों के भी अत्याचार और गुलामी से बचा रहा। उसके बाद भारत 1947 में आजाद हो गया और संपूर्ण रीवा रियासत का विलय मध्य प्रदेश राज्य में कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इतिहास से जुड़ी रीवा की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।